अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख के सबसे दिल दहला देने वाले वाक़ये की, करबला की उस ट्रेजेडी की जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान, अपने ख़ानदान और 72 वफ़ादार साथियों की जान कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम को जुल्म और फसाद से बचाया जाए। ये कहानी शुरू होती है 61 हिजरी में। हज़रत मुआविया की मौत के बाद उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा। यजीद वो शख्स था जो शराब पीता था, जुआ खेलता था, इस्लाम के हुक्म तोड़ता था। उसने सब अमीरों और लीडरों से बैअत, वफादारी की कसम मांगी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यजीद जैसे फासिक और जालिम की बैअत कभी नहीं करूंगा। अगर मैं चुप रहा तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले गए। वहाँ भी यजीद के लोग उन्हें मारने की साजिश करने लगे। फिर कूफा के लोगों ने हज़ारों खत लिखे, ए हुसैन, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अपना इमाम बनाएंगे। इमाम हुसैन अपने भाई हज़रत अब्बास, बहन जनाबे ज़ैनब, बच्चे अली असगर जो सिर्फ 6 महीने के थे, और 72 वफ़ादारों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में पता चला कि कूफा के लोग डर गए। यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने सबको धमकाया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके। उन्होंने कहा, मौत तो आनी ही है, लेकिन मैं हक की राह पर मरूंगा। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। वहां यजीद की फौज के कमांडर उमर बिन साद ने 30,000 सिपाहियों से उन्हें घेर लिया। सिर्फ 72 लोग वर्सेस 30,000। 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने फरात नदी का पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के खेमे में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब प्यासे रह गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, पानी पानी। कल्पना कीजिए, गर्म रेगिस्तान में 3 दिन बिना पानी के, होंठ सूखे, गले तरसते। लेकिन इमाम हुसैन ने कभी हार नहीं मानी। वो रात भर इबादत करते, कुरान पढ़ते। आखिरी रात थी। इमाम हुसैन ने सब साथियों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात अंधेरा है, तुम सब चले जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, अपनी जान बचाओ। लेकिन हर साथी ने कहा, या हुसैन, हम आपको अकेला कैसे छोड़ दें, हम आपके साथ जन्नत चाहते हैं। हज़रत अब्बास ने कहा, मेरी जान आपको कुर्बान। युवा कासिम, अली अकबर सब तैयार थे शहादत के लिए। उस रात खेमों में रोने की आवाज़ें थीं। जनाबे ज़ैनब रो रही थीं, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें तसल्ली दी, बहन सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन। सुबह से जंग शुरू हो गई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और शहीद हुए। पहले हज़रत हुर, जो पहले दुश्मन की तरफ थे, तौबा करके हुसैन की तरफ आए और शहीद हुए। फिर युवा साथी अली अकबर, जो नबी साहब जैसे खूबसूरत थे, मैदान में गए। तीर लगे, तलवारें चली, वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन उनके लाश को गोद में उठाकर लाए और रोए, मेरा बेटा, मेरे बाद कौन जवान बचेगा। फिर कासिम बिन हसन, 13 साल के बच्चे, उनकी शहादत पर सब रोए। सबसे दिल दहलाने वाला सीन हज़रत अब्बास का। वो आलमदार थे, झंडा उठाने वाले। वो पानी लाने गए फुरात पर, दोनों हाथ कट गए, फिर आंख में तीर लगा, लेकिन वो पानी नहीं पिया, सिर्फ खेमे की तरफ लाए, गिर पड़े और शहीद हो गए। इमाम हुसैन दौड़े, गोद में लिया और रोए, मेरा भाई, अब मेरी कमर टूट गई। फिर सबसे छोटा 6 महीने का अली असगर प्यास से रो रहा था। इमाम हुसैन उसे गोद में लेकर मैदान में गए और कहा, दुश्मनों, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को पानी दो। लेकिन हरमाला ने 3 नुकीले तीर से बच्चे के गले को चीर दिया, खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन खून को हाथों में लेकर आसमान की तरफ कहा, ए अल्लाह, तू गवाह है इस जुल्म का। अब सिर्फ इमाम हुसैन बचे। वो घायल थे, लेकिन मैदान में डटे रहे। तीर लगे, भाले लगे, आखिर में शिमर ने गला काट दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दुश्मनों ने खेमों को लूटा, आग लगाई। औरतें और बच्चे कैदी बने। जनाबे ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बीमार थे इसलिए बचे, कुछ जंजीरों में बांधकर कूफा और दमिश्क ले जाया गया। यजीद के दरबार में जनाबे ज़ैनब ने इतना ज़ोरदार खिताब दिया कि सब शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, यजीद, तूने हुसैन को शहीद किया, लेकिन उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। इमाम हुसैन ने कहा था, मौत के साथ जीना बेहतर है जुल्म के साथ जीने से। ये करबला का वाकया सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। इमाम हुसैन ने सिखाया कि जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं। आज भी मुहर्रम में हम मातम करते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानी ने इस्लाम को बचाया।
हर साल आशूरा पर याद करें, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह हमें भी हक की राह पर चलने की तौफीक दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ईमान बाकियात, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लिखें। अस्सलामु अलैकुम।